भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने अब तक का सबसे बड़ा सीजर करते हुए करीब 56 किलो 630 ग्राम हेरोइन सीज की है। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर ने बीकानेर के खाजूवाला के बंदली पोस्ट पर यह कार्रवाई की है। इस दौरान तेज आंधी और बारिश के चलते तस्कर वापस पाकिस्तान में भागने में कामयाब रहे। जब्त की गई हेरोइन की कीमत करीब 270 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूचना के बाद बीएसएफ डीआईजी पीएस राठौड़ बॉर्डर पहुंचे। संबंधित विभाग में बीएसएफ अब एफआईआर करवाएगी। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर ने बीकानेर से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कार्रवाई करते हुए बारिश आंधी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर बॉर्डर पार से लाई जा रही 54 पैकेट में करीब 56 किलो 630 ग्राम हेरोइन को जब्त किया। बीएसएफ आईजी पंकज कुमार के निर्देशन में 127 बटालियन के जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा सीजर बताया जा रहा है। भारत की सीमा में लाई गई हेरोइन जवानों की सतर्कता के चलते पकड़ ली गई। इसे लाने वाले तस्करों को जवानों ने चेतावनी भी दी, उन पर फायरिंग भी की, लेकिन वो फायदा उठाकर वापस पाकिस्तान भागने में कामयाब रहे। सूत्रों की माने तो तेज बारिश का फायदा उठाकर दो तस्कर पाकिस्तान की ओर से पाइप के जरिए इस हेरोइन को बॉर्डर पार कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई के बाद आंधी बारिश का फायदा उठाकर वो वापस पाकिस्तान भाग गए। कल की रात जो 2-3 की रात थी, सुबह के करीब 2:30 बजे के करीब हमारा जो बीकानेर सेक्टर बीएसएफ का है, उसकी वाहिनी खाजूवाला जो वाहिनी है, उसका आगे फॉरवर्ड एरिया जो पड़ता है वो बीओपी बांदली का एरिया है। तो तकरीबन रात 2:30 बजे वहाँ पर हमारी जो ड्यूटी पर तैनात जवान थे, उन्होंने कुछ हरकत देखी फेंस के पास। तो हरकत देखने के बाद वो उस जहाँ हरकत हो रही थी उस तरफ बढ़े तो देखा कि 2 आदमी फेंस की परली तरफ उनको दिखाई दिए, कुछ हरकत करते हुए एक पाइप के साथ, और उसको वो फेंस के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे और तकरीबन डाल चुके थे। दूर से देखते हुए वो भागे उनकी तरफ और देख करके उन्होंने उनके ऊपर फायर किया। जैसे ही फायर किया तो वो पाकिस्तान की तरफ से जो 2 लोग हरकत कर रहे थे, वो पाइप को लेकर के वापस भागे, लेकिन जाते वक्त उसके अंदर पाइप के अंदर तकरीबन 54 पैकेट थे जो अपनी इंडियन साइड की तरफ वो गिरा करके भाग लिए। इधर अपनी इंडियन साइड की तरफ भी हमें हमारे जवानों को हरकत दिखाई दी थी और फायर की आवाज सुन करके इंडियन साइड के जो 2 लोग थे वो भी पीछे की तरफ भाग लिए। और उस दौरान उन्होंने, जो मौसम था वो बहुत खराब हो रखा था और मौसम खराब होने की वजह से रात को जो हमारी ये बॉर्डर फ्लड लाइट है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, कभी जल रही थी और कभी बंद हो रही थी। तेज तूफान होने की वजह से, अंधेरा होने से और तूफान की वजह से वो लोग पीछे भाग गए। उसके बाद हमारी जो जवान थे उन्होंने अपने इमीडिएट कमांडर को रिपोर्ट किया, तो इमीडिएट कमांडर पीछे की तरफ उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठा करके और जो तकरीबन जो हमारे वहाँ का जो टेरेन है उस टेरेन का फायदा उठा करके वहाँ से निकल गए। और सुबह फिर हमने अपना सर्च जारी करते हुए पीछे जितने भी नजदीक के गांव और ढाणियां हैं उसमें अभी भी सर्च जारी है और जो इंडियन साइड के जो लोग थे इन्वॉल्व थे उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही। टोटल हमारे को जो सीज हुए हैं वो 54 पैकेट सीज हुए, जिसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 56 किलो का वेट आया। हाँ, इसमें दोनों नारकोटिक्स विभाग भी शामिल होता है और पुलिस विभाग भी शामिल होता है। तो दोनों विभाग को हमने जानकारी दे दी है और संबंधित विभाग के साथ एफआईआर दर्ज की जा रही। और लंबे समय से ये भी बात सामने आ रही है कि आगे भी इस तरह की आंधी तूफान या बारिश में नहीं हो, इसको लेकर क्या प्रयास होंगे? हमारे पास कांस्टेंट इंटेलिजेंस इनपुट आती रहती थी इस इलाके के बारे में और उम्मीद थी कि भी कुछ ना कुछ ये अटेम्प्ट किए जाएंगे स्मगलर्स द्वारा। और कल चूंकि आंधी तूफान काफी था
और लाइट भी आ रही थी जा रही थी, इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ये अटेम्प्ट किया। और हो सकता है कि पंजाब की तरफ से प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया हो तो हमारे राजस्थान इलाके को ये यूज करते हैं स्मगलिंग के लिए। और इस पर ये जो कंसाइनमेंट सीज हुआ है, ये अभी तक का राजस्थान, हमारे बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है। फायरिंग हुई थी, बट किसी के इंजर्ड होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि हमारे सूत्रों द्वारा पता लगे कि पाकिस्तान के जो स्मगलर्स थे उनमें से किसी को इंजरी हुई थी। राजस्थान बॉर्डर पे गतिविधियां बढ़ने का भी एक कारण वही है कि भी पंजाब साइड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है स्मगलर्स के ऊपर, तो इसलिए वो इस तरफ आने का अटेम्प्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।